हम वादा बंद है कि डेली वेजरों को परमिट किया जाएगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसमें शुरू होगा और एक लाही अमल के तहत उनको रेगुलाइज किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप, कितनी सैलरी होनी चाहिए एमएलए की कम से कम? मुझे जो लग रहा है, जो एक IAS अफसर की तनख्वाह हो, जो एक ब्यूरोक्रेट की चीफ सेक्रेटरी से 1 रुपया अलावा होना चाहिए। जो उन्होंने वो बिल लाई है, ये नामुमकिन वाली बात है। जो PDP ने लाई, जो PDP ने लाई है, यहाँ जो ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट बने उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है हमसे। कई सारे ऐसे भी मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम है, जैसे NYC के मुलाजमीन है, 2,500 सैलरी ले रहे हैं। सही है। रैबरे खेल वाले हैं, ये बड़े परेशान है सर। 10-10, 20-20 साल दे गए मुलाजमत में, ना अब यहाँ करे सनम ना वहाँ करे। हमारे लेक्चरर्स जो हैं हायर सेकेंडरीज में, उनकी कमी है। आप देख लीजिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, साइंस स्ट्रीम में कहीं लेक्चरर मिलता नहीं है आपको। कहीं कहीं हायर सेकेंडरी, खासकर फार-फलंग एरियाज में। जिस तरीके से PDP का ये कहना है कि हम नए डिवीजन्स और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए एक प्राइवेट बिल भी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में पेश करेंगे, जिसमें गुरेज का नाम भी आ रहा है कि गुरेज को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। कैसे देखते हैं आप ये? मैं तो कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके गुरेज को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। देखिए, ये जो उन्होंने वो बिल लाई है, ये नामुमकिन वाली बात है। जो PDP ने लाई, यहाँ जो ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट बने उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है हमसे। अभी उनके ऑफिस जो हैं प्राइवेट हैं, जगहों पे किराए पे ले रखे हैं। हमने मनी सेक्रेटरीट बनाने थे, बड़े मुश्किल से उमर साहब के ज़माने में वो मनी सेक्रेटरीट जो है तैयार हो गए। तो ये पॉलिटिकल गेमिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, क्या आपके गुरेज में स्टॉक वगैरह अवेलेबल है? जितना स्टॉक चाहिए उतना अवेलेबल है इस टाइम में? हाँ, गुरेज में स्टॉक अवेलेबल है। अभी राशन ठीक हैं और गैस सिलेंडर भी ठीक है, क्योंकि हम 6 महीने डंपिंग करके रखते हैं। अप्रैल एंडिंग तक तो वहाँ हम तकरीबन एशियाई खुर्दनी और गैस वगैरह डंपिंग होके रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि क्राइसिस नहीं होंगे। अभी तक क्राइसिस नहीं है। शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, नशे पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। इस बिल को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सरकार। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ। नशा एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे हमारी कौमें तबाह हो गई, जिससे हमारे नौजवान तबाह हो गए। तो अगर इस पर पाबंदी लगती है तो हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या MLAs की सैलरीज में इजाफा होना चाहिए? क्या आप लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए? आपको यकीन नहीं होगा कि मैं जिस जगह रहता हूँ, अगर महीने में 3 चक्कर लगते हैं गुरेज के, तो 50,000 रुपया से ज़्यादा तेल का खर्चा आ जाता है। खाली तेल का, जो गाड़ी में इस्तेमाल होती है, मेरी पर्सनल गाड़ी में। हमारी तनख्वाह 60,000 रुपया है। बाकी जो एमॉल्वेंट्स हैं उसमें तेल है, टेलीफोन है, बाकी चीज़ें हैं। ये कहना कि MLA की जब तनख्वाहें बढ़ती है तो हाहाकार हो जाता है। तो आप अगर एक ब्यूरोक्रेट IAS अफसर की तनख्वाह देखेंगे तो 4 से 5 लाख रुपया होती है और 6 लाख रुपया होती है, और उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक पॉलिटिकल आदमी जो सुबह उठता है, वो रात के 12-1 बजे तक लोगों के साथ रहता है, लोगों के काम करता है। कोई कौम तैयार हो जाए जो मुफ्त में करना चाहते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। मैं भी उन्हीं को वोट दूंगा जो मुफ्त में काम करना चाहते हैं। तो ये कहना कि जब आप तनख्वाहें बढ़ती हैं, तो क्या अगर मतलब सारे MLAs पैसे के लिए आते हैं? पैसे के लिए मसला नहीं है। देखिए, अब MLA को भी जीना है ना, MLA को भी जिंदगी गुजारनी। MLA के भी बच्चे हैं, MLA के भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है, MLA भी खाना खाता है। MLA थोड़ा ही बस जो ही MLA बन जाता है तो वो उसको ना खाने की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है, वो उड़ के चला जाता है। तो ये कहना कि MLAs की तनख्वाह बढ़ाने से कोई हाहाकार हो जाए, और कितना, मुझे ये बताइए, कितना 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया साल का टोटल खर्चा आ जाता है MLA की तनख्वाहों पे। तो क्या चाहते हैं आप, कितनी सैलरी होनी चाहिए MLA की कम से कम? मुझे जो लग रहा है, जो एक IAS अफसर की तनख्वाह हो, जो एक ब्यूरोक्रेट की चीफ सेक्रेटरी से 1 रुपया अलावा होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह कहते हैं कि अराउंड प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर हैं। तो मैं ये कहूँगा, चीफ सेक्रेटरी अगर 10,000 लेता है, 10,000 1 रुपया MLA का, तो 2.5-3 लाख रुपए होनी चाहिए। जो भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है चीफ सेक्रेटरी कितना लेता है, वो तो गवर्नमेंट जानती है। चीफ सेक्रेटरी से 1 रुपया ज्यादा। सर, डेली वेजर्स कहते हैं कि MLA साहब अपनी सैलरीज के लिए बात करते हैं, लेकिन हमारी सैलरीज के लिए कोई बात नहीं करता। अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 7 साल, पिछले 12 साल से ये बेचारे 20-25 साल से तरस रहे हैं। हमने पहली बार जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आई तो उन्होंने कोशिश किया था इसको, हमने पूरा डाटा जमा किया, उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन बदकिस्मती हमारी हुकूमत गिर गई। आज जो ये लोग उकसा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं बाहर जाके, इनको पूछिए तुम लोगों ने क्या किया। हम वादा बंद है
कि डेली वेजरों को परमिट किया जाएगा और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसमें शुरू होगा और एक लाही अमल के तहत उनको रेगुलाइज किया जाएगा। सर कई सारे ऐसे भी मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम है, जैसे NYC के मुलाजमीन है, 2500 सैलरी ले रहे हैं। सही है, रैबरे खेल वाले हैं, ये बड़े परेशान है सर। आपका कहना सही है। 10-10 20-20 साल दे गए मुलाजमत में, ना अब यहाँ करे सनम ना वहाँ करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ेगी? 3000 में क्यों, क्या काम करेगा और सुबह से शाम तक उससे काम लेते हैं। तो उसी सिलसिले में चाहे वो राबर खेल है, राबर ज़राअत है, राबर जो आपने NYCs हैं,